नमस्ते दोस्तों, फार्मा नोट्स के इस यूट्यूब चैनल में मैं विकास बोपिन और आप सबों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। और कल होने वाले जीपैट के लिए हमारे चैनल की तरफ से आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं कि आपका स्कोर वैलिड आए और आपको एक सही ब्रांच मिले, सही जगह एडमिशन मिले। दोस्तों, तो आज के इस सेशन में हम जी पैट संडे क्विज के पार्ट 89 को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आप लोगों से दरखास्त है, कल आपको एग्जाम के लिए कॉन्फिडेंस आने का हमारा जी पैट संडे क्विज सीरीज जरूर देखें। इससे आपको काफ़ी सारा लाभ होगा और आपका आत्मविश्वास बना रहेगा। दोस्तों, तो चलिए आज के इस शानदार सेशन को स्टार्ट कर देते हैं। देखो, यहाँ पे पूछा है पिलोकार्पिन बिलोंग्स टू विच क्लास ऑफ द फॉलोइंग। पिलोकार्पिन का क्लास बताना है। दोस्तों, ऑप्शन देखो, मस्कैरिनिक एगोनिस्ट है, एंटीकोलिनेस्टेरेज ड्रग है, एंटी मस्कैरिनिक एजेंट है, या फिर निकोटिनिक कोलिनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉकिंग एजेंट। तो देखो, ये जो पिलोकार्पिन ड्रग है ना, ये कोलिन की एक्शन को बढ़ाने में काम आता है, एसिटिल कोलिन की काम बढ़ाने में काम आता है। तो जब भी आपको पिलो मिला है तो मुस्कुराओ यार। पिलो मिला है ना, सोने के लिए तकिया मिला है, पिलो मिला है तो मुस्कुराओ यार, यानी कि ये मस्कैरिनिक एगोनिस्टिक ड्रग है। दोस्तों, ठीक है, पिलोकार्पिन को याद रखना। चलो नेक्स्ट है, यहाँ पे सवाल है, द केमिकल नेम ऑफ 5,5 डाइफिनिल 2,4 इमिडाजोलिडीन डायोन इज। ये किस का नाम है, ये बताना है आपको। देखो, 5,5 डाइफिनिल 2,4 इमिडाजोलिडीन डायोन, ये जो नाम है केमिकल, यहाँ पे ऑप्शन देखो, बारबिटोन, प्रिमिडोन, फेनिटोइन या फिर इथोसक्सीमाइड। तो ये जो नाम है दोस्तों, ये फेनिटोइन का नाम है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये स्ट्रक्चर है, ये यहाँ पे आपको इमिडाजोलिडीन डायोन दिख रहा है, ये दो कीटोन ग्रुप आपको यहाँ पे दिख रहा है, और ये 5 पे दो फिनिल ग्रुप अटैच है दोस्तों, है ना, 5,5 डाइफिनिल। तो फेनिटोइन का नाम अगर आप देखोगे तो इसमें देखो, ये फिनिल बता रहा है, ये 2 बता रहा है और इन बता रहा है, यानी कि फेनिटोइन में 2 फिनिल रिंग है ना, 2 फिनिल रिंग इन फेनिटोइन। तो 5,5 डाइफिनिल 2,4 इमिडाजोलिडीन डायोन, ये जो नाम है ये फेनिटोइन का हो जाएगा। चलो नेक्स्ट सवाल क्या है देखते हैं। पूछा है व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ हेलोथेन, है ना, हेलोथेन के बारे में बताना है केमिकल नेम इसका। तो ऑप्शन में देखो क्या दिया है, 2 ब्रोमो 2 क्लोरो 111 ट्राइफ्लोरोइथेन, 2 फ्लोरो 2 ब्रोमो 111 ट्राइक्लोरोइथेन, 2 ब्रोमो 111 ट्राइक्लोरोइथेन, या फिर 2 फ्लोरो 2 ब्रोमो इथेन। तो देखो, ये हेलोथेन को जब हम एच निकालते हैं ना, इस तरीके से निकालो दोस्तों, इस तरीके से निकालो कि इसका स्ट्रक्चर हमें याद हो जाए। तो ऐसे करके एच को निकालो और आगे हेलोथेन, है ना। तो यहाँ पे मैं अगर इस कार्बन और इस कार्बन को नंबर दूं 1 और 2, है ना, तो 2 पे क्या बना है, क्लोरीन ब्रोमीन। 2 पे क्या बना है, क्लोरीन ब्रोमीन, तो 2 क्लोरो 2 ब्रोमो बन जाएगा, और 1 पे 3 फ्लोरीन है, 111 ट्राई फ्लोरो, है ना। और ये आगे जो है 2 कार्बन का इथेन होता है। तो इसके जवाब क्या होगा दोस्तों, 2 क्लोरो 2 ब्रोमो, यानी 2 ब्रोमो 2 क्लोरो। एबीसीडी के अल्फाबेटिकली हम जाएंगे तो बी पहले आता है, सी बाद में। तो 2 ब्रोमो 2 क्लोरो 111 ट्राई फ्लोरो इथेन, इसका नाम बनेगा। ये ऑप्शन ये सही होगा, ठीक है। अब हेलोथेन को आप नहीं भूलोगे दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है यहाँ पे, बहुत बढ़िया सवाल है ये, विच क्लास ऑफ एंटीबायोटिक्स ऑफ द फॉलोइंग आर नेम्ड एज 4-thiol 1-azabicyclo 320 हेप्टेंस एज पर नॉमेनक्लेचर सिस्टम फॉलोड बाय यूएसपी। तो ये बहुत बढ़िया सवाल है दोस्तों, बताइएगा ये नेम किसका होगा, 4-thiol 1-azabicyclo वाला, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन देखो, सिफेलोस्पोरिन एंटीबायोटिक, टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक, अमाइनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक, या फिर पेनिसिलिन एंटीबायोटिक्स। तो देखो, ये इसका जो बोलना है 4-thiol 1-azabicyclo, तो ये रिंग बनता है दोस्तों, है ना। तो ये देखो, ये 4-thiol, थाया का मतलब होगा सल्फर, और 1 अजा, अजा का मतलब होता है नाइट्रोजन, है ना, और बाइसाइक्लो मतलब 2 रिंग एक दूसरे को अटैच है, और हेप्टेन मतलब यहाँ पे 7 मेंबर है दोस्तों, ये 4, ये 5, 6 और ये एक 7, तो 7 मेंबर का हेप्टेन बन जाएगा। तो इस टाइप का रिंग कौन से एंटीबायोटिक में आपने देखा है दोस्तों, ठीक है। तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हो जाएगा C5H9NS, ये भी आपको पूछ सकता है, तो ये इसके बारे में भी आपने देख लेना, एक बार देख लेते तो कंफ्यूजन नहीं रहता है। तो ऐसा रिंग दोस्तों याद रखिएगा, ये जो है बिटालैक्टम रिंग, इसके साथ में ये थायाजोलिडीन जो रिंग यहाँ पे लगा है, सल्फर कंटेनिंग 5 मेंबर रिंग। तो ये 5 मेंबर जब आता है तो 5 बोलेंगे, 5 से पी होगा, पी से पेनिसिलिन होगा दोस्तों। जब 5 मेंबर का आएगा तो पेनिसिलिन बनेगा, और यही रिंग अगर 6 मेंबर का होगा, 6 मेंबर, तो ये 6 से सिफेलोस्पोरिन को याद रखना है। तो यहाँ पे तो ये 5 मेंबर का है, तो ये पेनिसिलिन में आ जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन डी सही करेंगे, ठीक है। अमाइनो ग्लाइकोसाइड को, ये ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड आते हैं इसमें, अमाइनो शुगर जो एक दूसरे के साथ में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से अटैच होते हैं। और टेट्रासाइक्लिन तो सभी को पता है, टेट्रा का मतलब 4 होता है, और साइक्लिन 4 साइकिल जब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहेंगे तो वो टेट्रासाइक्लिन की तरफ इशारा करता है, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे।
पूछा है विच एंजाइम ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू इथिल अल्कोहल। ठीक है, ग्लूकोज का इथेनॉल में कन्वर्जन हो रहा है, तो कौन सा एंजाइम करेगा ये? ऑप्शन यूरिएज, इन्वर्टेज, जाइमेज, डायस्टेज। देखो बहुत बार छोटे छोटे सवाल आते हैं, कंफ्यूजन में नहीं जाना है, उसको भी आपने सीरियसली लेना है, तभी ये ऐसे सवाल सही बनते हैं। तो यहाँ पे देखो ग्लूकोज जब इथेनॉल में कन्वर्ट होता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, तो यहाँ पे जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है वो जाइमेज होगा, और जो सुक्रोज होता है वहाँ पे इन्वर्टेज एंजाइम काम करके इसको दो मोनोसैकेराइड यानी ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज में ये डिवाइड कर देगा। तो ये इन्वर्टेज वाला यहाँ पे काम आता है, जाइमेज वाला यहाँ पे काम आता है, ग्लूकोज टू इथेनॉल। ठीक है, तो ये बनेगा ऑप्शन सी सही बनेगा यहाँ पे। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ेंगे। पूछता है मैच द ड्रग अगेंस्ट द थेरापेटिक कैटेगरी। जो भी ड्रग है उनकी थेरापेटिक कैटेगरी बताना है। बहुत आसान सवाल है। तो यहाँ पे ये इनके थेरापेटिक कैटेगरी है, यहाँ पे ड्रग दिया हुआ है, तो इनकी जोड़ियां बना ली है। एंथेलमेंटिक ड्रग यहाँ पे ऑप्शन दिया है अमोडियाक्विन, ग्रिसियोफल्विन, पाइपराजिन एंड डिडारोसिन, और यहाँ पे दिया है एंथेलमेंटिक, एंटीवायरल, एंटीफंगल एंड एंटी मलेरिया। तो सबसे पहले उस जोड़ी को पकड़िएगा जो आपको पता है ना। तो यहाँ पे देखिए ग्रिसियोफल्विन, ये सभी को पता है ये क्या है दोस्तों, ये एक फंगल ड्रग है। ठीक है, ये फंगल है, तो ये फंगल में चला जाएगा। फिर ये डिडाइनोसिन लीजिएगा, ये एंटीवायरल ड्रग है। ठीक है, फिर एंटी मलेरियल जिसमें क्वीन आता है वो एंटी मलेरियल होता है ना, प्रीमा क्वीन, क्लोरोक्वीन, अमोडिया क्वीन करके, तो ये इसमें लगा देंगे। और बचा जो है एंथेलमेंटिक, ये पाइपराजिन, ये इसमें लगा देंगे। ठीक है, तो ये इस तरीके से सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखो पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द ट्विन्स। ट्विन्स किसको बोलना है? ऑप्शन देखो पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल मोनोसिटिल ईथर, पॉलीऑक्सिल इथिलीन सॉर्बिडल पॉलीईस्टर, सॉर्बिटल मोनोईस्टर, या फिर कार्बोक्सीविनिल पॉलीमर। तो देखो यहाँ पे ईथर है, यहाँ पे पॉलीस्टर बोल रहा है, यहाँ पे मोनोस्टर बोल रहा है, तो हमें ट्विन्स क्या है पता होना चाहिए। ठीक है, कंफ्यूजन में नहीं जाना है। तो यहाँ पे ट्विन 20 और ट्विन 80 के बारे में मैं आपको जानबूझ के बताना चाहता हूँ, क्योंकि इस पर आड़े टेढ़े सवाल बन सकते हैं ना। तो ट्विन 20 और ट्विन 80, तो ट्विन 20 से ट्विन 80 तो थोड़ा सा लॉन्ग है, तो ये लॉन्ग से लाइपोफिलिक बोलना है, इसको लॉन्ग लाइपोफिलिक। और यहाँ पे देखो ये पॉलीऑक्सीइथिलीन सॉर्बिटन मोनोऑलिएट होता है। ये क्या होता है? मोनोऑलिएट, सॉर्बिटन मोनोऑलिएट होता है, पॉलीऑक्सीइथिलीन सॉर्बिटन मोनोऑलिएट। और ट्विन 20 जो है शॉर्ट है हाइड्रोफिलिक है दोस्तों ये। ठीक है, ये पानी की तरफ बढ़ने वाला है, ये लिपिड की तरफ बढ़ने वाला है, ये पानी हाइड्रोफिलिक है। और ये किसका नाम क्या है? पॉलीऑक्सीइथिलीन सॉर्बिटन मोनोलॉरेट है ये। ठीक है, ट्विन 20 क्या है? लॉरेट का है, और ये जो 80 है वो ओलिएट का है दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से देखो दोनों में आपको दिख रहा है कॉमन सॉर्बिटन और मोनोऑलिएट है ना, मोनोलॉरेट मोनोऑलिएट। तो जो एस्टर बन रहा है वो मोनोएस्टर है दोस्तों। तो यहाँ से सही जवाब आपने करना है ऑप्शन सी, सॉर्बिटॉल मोनोएस्टर। ठीक है, सॉर्बिटॉल मोनोएस्टर। तो इन दोनों में भी आपने डिफरेंस याद रखना है, इस पर भी सवाल बनेगा, तो आप लोगों का गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, और हाँ दोस्तों, हमारे फार्मा नोट्स की जो पीडीएफ मेंबरशिप है उसको आप लोगों ने आज ही ज्वाइन करना है बाय कंट्रीब्यूटिंग ओनली 999 रुपीज़ हमारे चैनल के लिए। और ये भुगतान आप कोई भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ऐप से कर सकते हो, जैसे गूगल पे, फोन पे या फिर पेटीएम से। इसके लिए हमारा नंबर नोट कर लीजिएगा 8087339648 पर। जैसे ही आपका कंट्रीब्यूशन हो जाएगा आपको हमारे प्राइवेट टेलीग्राम चैनल से लिंक किया जाएगा, जहां पे आपको ये सारा मटेरियल पीडीएफ के फॉर्म में मिलता रहेगा दोस्तों, और आपके प्रिपरेशन में तेजी आती रहेगी दोस्तों। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। दोस्तों हमारा ये जीपैट संडे क्विज का सीरीज जो भी है, इसका मैं लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, उसको क्लिक करके आपने इस जीपैट संडे क्विज सीरीज को देख लेना है, ताकि आपका कल का पेपर बहुत अच्छा जाए, बढ़िया जाए, आपका आत्मविश्वास मेंटेन रहे दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मोलर एब्जॉर्प्टिविटी। मोलर एब्जॉर्प्टिविटी का यूनिट बताना है। ऑप्शन में दिया है लीटर पर सेंटीमीटर पर मोल, लीटर पर सेंटीमीटर, लीटर पर मोल, मोल पर लीटर, है ना। तो यहाँ पे देखिए एब्जॉर्बेंस का फार्मूला जो होता है मोलर एब्जॉर्प्टिविटी इनटू कॉन्सेंट्रेशन इनटू पाथ लेंथ, ठीक है, ECL करके। तो यहाँ पे हम मोलर एब्जॉर्प्टिविटी का निकालना है, तो इसको इस साइड में लेते हैं, एब्जॉर्बेंस के डिवाइड में कॉन्सेंट्रेशन एंड पाथ लेंथ चला जाएगा। फिर इसका यूनिट देखो, कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट होगा मोल पर लीटर, लेंथ का यूनिट होगा सेंटीमीटर। तो इस तरीके से इसका तो कोई यूनिट नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, लीटर ऊपर आ जाएगा और नीचे मोल सेंटीमीटर रहेगा, तो इसे हम लीटर पर मोल पर सेंटीमीटर बोल सकते हैं इसका यूनिट। तो मोलर एब्जॉर्प्टिविटी का यूनिट क्या हुआ, लीटर पर मोल पर सेंटीमीटर। तो यहाँ से देखो ये लीटर पर मोल पर सेंटीमीटर, ये ऑप्शन ए सही होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे।
देखो यहाँ पे पूछा है द एक्शन ऑफ आइसोनियाजाइड इज ड्यू टू द विच ऑफ द फॉलोइंग। तो आइसोनियाजाइड का यहाँ पे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूछा है। तो ये टीबी वाला ड्रग है, एंटी टीबी ड्रग है ना, हाइपर्स हमने देखे है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं हमें, इनिबिशन ऑफ सिंथेसिस ऑफ माइकोलिक एसिड, डिसरप्शन ऑफ मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, इनिबिशन ऑफ जनरेशन ऑफ मेटाबॉलिक इंटरमीडिएटर एंड इंटरफेरेंस इन द न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस। तो यहाँ पे देखो ये जो है आइसोनियाजाइड, ये माइकोलिक एसिड के सिंथेसिस को इनिबिट करा करके काम करता है बैक्टीरिया में। तो इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक्स है, याद रखो, माई कॉल इज निजी, है ना, माई कॉल इज निजी, मेरा जो कॉल है वो मेरा निजी है, मेरा पर्सनल है, माई कॉल इज निजी। तो माई कॉल से माइकोलिक एसिड होगा, इज निजी से आइसोनियाजाइड होगा, ठीक है, आइसोनियाजिड। तो ये ट्रिक से आप याद रख सकते हो कि आइसोनियाजाइड का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है वो माइकोलिक एसिड के सिंथेसिस को इनिबिशन करके होता है। नेक्स्ट अगला सवाल क्या है, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वायरल वैक्सीन, कौन सा वाला वायरल वैक्सीन नहीं है वो बताइएगा। ऑप्शन देखो, ओरल पोलियो वैक्सीन है, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन है, बीसीजी वैक्सीन है एंड रूबेला वैक्सीन है। तो ये ओरल पोलियो, इन्फ्लुएंजा और ये जो रूबेला है ये सारे वायरल वैक्सीन है, और बीसी जो है टीबी के लिए दिया जाने वाला वैक्सीन है, बैसिलस ये गोलमेटे करके ये आता है। और इसका जो ये लाइव बैक्टीरिया वैक्सीन है दोस्तों, एटेन्यूएटेड होता है, जो भी बैक्टीरिया है उसको थोड़ा सा वीकेंड करके इसमें डाला जाता है दोस्तों, तो इससे अच्छी खासी इम्यूनिटी आ जाती है अगेंस्ट टीबी। तो बीसीजी वैक्सीन ये जो है ये बैक्टीरिया के लिए है ना, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुला, ये बैक्टीरिया के अगेंस्ट में ये बीसीजी वैक्सीन दिया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे सवाल है, द डायूरेटिक एक्शन ऑफ एसिटाजोलामाइड इज ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग। एसिटाजोलामाइड का जो डायूरेटिक एक्शन है उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूछा है। तो ऑप्शन देखिए, इनिबिशन ऑफ रिनल ट्यूबुलर कार्बोनिक अनहाइड्रेज। नेक्स्ट वाला है ब्लॉकिंग द सोडियम एंड क्लोराइड रीएब्सॉर्प्शन इन द लूप ऑफ हेनले, या फिर इनिबिशन ऑफ द डिस्टल ट्यूबुलर रीएब्सॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड एक्सक्रीशन ऑफ पोटेशियम, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो मैं आपको पहले बता दूं, ये एसिटाजोलामाइड का एक्शन जो है प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल पे मिलता है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पे मिलता है। तो यहाँ पे ये डिस्टल का कोई रोल नहीं, यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव का कोई रोल नहीं, तो बचा है इनिबिशन ऑफ रिनल ट्यूबुलर कार्बोनिक अनहाइड्रेज। तो हमें पता है कि कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनिबिटर जो है उसमें एसिटाजोलामाइड का एग्जाम्पल हमें पता है। तो यहाँ से ऑप्शन ए सही करना है दोस्तों, यही वो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है जो एसिटाजोलामाइड के डायूरेटिक एक्शन के लिए हमें हेल्प करती है दोस्तों, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, आशा करता हूँ आपको सारे क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, सारा सेशन अच्छा लगा होगा, मज़ा आया होगा। और अगर ऐसा हुआ है तो इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना है दोस्तों। और हाँ, उन लोगों से मेरी दरखास्त है, गुजारिश है, जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, उसके बाद आने वाले बेल आइकन को क्लिक करिएगा। इससे होता क्या है कि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहता है और आपको यूँ ही लाभ होता रहेगा दोस्तों। तो फिर मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।